एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फुल एनर्जी के साथ न्यू ब्लॉग के साथ आई हूँ मैं, और कुछ दिन के रेस्ट के बाद। मेरी तबीयत ख़राब थी और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, कमेंट भी किए, पूछे मुझसे, बहुत अच्छा लग रहा था यार। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय गोल्ड कलेक्शन। तो जैसे मैं रूम में एंटर की ना अपना सारा सूट वगैरह करने के लिए, वैसे ही लाइन कट गया। तो देखिए पूरा रूम ना अंधेरा पड़ा हुआ है, और मैं मेरे रूम के जो रूम का विंडो है ना, उसे मुझे ओपन करना पड़ा। मैं इसे ओपन नहीं करती हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, इतना ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा। तो विंडो ओपन करने के बाद थोड़ा सा लाइट वगैरह अच्छी आ रही है, और आईफोन से बना रही हूँ तो और भी अच्छी आ रही है। सो मेरे बाल थोड़ी चिपकू चिपकू लग रहे हैं। तबीयत ख़राब थी ना, मम्मी ने बहुत सारा तेल दे दिया, एकदम सरसों के तेल। इतना जब मेरा तबीयत ख़राब होता है ना, मम्मी मेरे सर पे तेल लगा देती है, और बहुत सारा, ठीक है। और उसको धोए नहीं, टाइम ही नहीं मिला, तो आज नहीं कल धोएंगे। तो चलो अब लाइन का वेट करते हैं, उसके बाद ही मैं वीडियो शूट करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा हल्का हल्का कुछ आइज़ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि रील्स वगैरह पे फ़िल्टर तो लगाना ही होता है, क्योंकि बिना फ़िल्टर के मैं रील्स बनाती नहीं हूँ, तो अच्छा भी नहीं लगता है। और बहुत सारे लोग हैं जो बिना फ़िल्टर के ही रील्स बनाते हैं। तो चलिए मैं अपने आइज़ को पहले हल्का सा टचअप दे देती हूँ, जो कि बेहतर लगे। ज़्यादा कुछ नहीं मैं करती हूँ, बस अपने आइज़ पे करूँगी एंड लिप्स पे, बस हो गया मेरा रेडी। क्योंकि रोज़ रोज़ कितना करूँ यार, रोज़ रोज़ फाउंडेशन थोड़ी लगा सकती हूँ, मेरे फेस भी ख़राब हो जाएंगे। तो फ़िल्टर से सारा रिकवर हो जाता है, इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आइज़ पे मतलब आई शैडो थोड़ी फ़िल्टर में लग जाएगा। तो चलो ठीक है इतना। एंड मैं लिपस्टिक यूज़ करने से पहले लिप बाम लगाऊंगी, कि मेरे होठ ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहे। अभी तो समर आ ही चुका है, तो ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इसके लिए लिप बाम बहुत ही अच्छा है। तो बिना मिरर के ऐसे ही होगा मेकअप। चलो ठीक है। एंड आज मैं ज्वेलरी कलेक्शन अपना गोल्ड का शेयर करने वाली हूँ। तो मैं गोल्ड की इयररिंग्स भी पहन लेती हूँ, क्योंकि फीका मतलब खाली खाली अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो इसलिए। तो ये देखिए मेरे इयररिंग्स। क्या ला 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 तो चलो फाइनली हो गया मेरा। मैं कैसी लग रही हूँ, सिंपल सा लुक मैंने क्रिएट किया है, एंड देन बहुत ही चलो अच्छा है। एंड लास्ट में काजल अप्लाई कर लेती हूँ। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इयररिंग्स कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दिस इज़ माय गोल्ड इयररिंग्स कलेक्शन, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है, और ये मुझे ना मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी पे मिला था, जो कि बहुत ही खूबसूरत
है और सूरज जी ने मेरे मनपसंद का दिया था, क्योंकि देख सकते हो आप। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ना बहुत ज़्यादा पहनती भी हूँ। सो आप लोग देख सकते हो गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा है और बहुत लंबा है। मुझे लॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये देखिए, इसका डिज़ाइन ना बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये सूरज जी का पसंद का है, मुझे पसंद करवा के दिए थे, लेकिन हाँ इनका पसंद का है क्योंकि बहुत सुंदर लगता है। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड सेकंड मैंने पहना है जो कि ये एक लॉकेट है। तो हम शादी के बाद कहा जाता है कि मतलब खाली गला नहीं रहना चाहिए सुहागन को। सो इसीलिए ये वाला मैं हमेशा वेयर करती हूँ। आप लोग ये मतलब ये मैं गले से उतारती नहीं, अगर इसे उतारूंगी तो मंगलसूत्र पहनूंगी, वरना मैं फिर इसे डेली यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ। सो ये देखिए डेली, और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये मुझे ना गिफ्ट में मिला था, मेरे भैया भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। सो इसे मैं हमेशा रेगुलर पहनती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपना ईयरिंग्स। तो सो गाइज ये देखिए ईयरिंग्स। सो ये ना थोड़ा सा डैमेज हो गया, ये मेरी शादी के टाइम का है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट किया था। और उस मतलब शादी के टाइम मतलब ये मैं रेगुलर पहन रही थी, क्योंकि जब शादी होता है ना तो नई नई दुल्हन को हमेशा बन ठन के हमेशा रहना पड़ता है कुछ समय के लिए। तो मैं हमेशा पहनती थी, यहाँ तक कि मैं ना सोने वक्त भी नहीं भूल जाती थी ईयरिंग्स, और कभी ऐसा मैंने पहना नहीं था। बहुत हेवी लगता है ये, इसका जो पहनने के बाद नहीं, ये थोड़ा सा भारी भी है, बहुत ज़्यादा हेवी लगता है। तो इसलिए ना मुझे मेरे कान बहुत दर्द भी देते थे उस वक्त, और आदत सा था नहीं, किसी भी चीज़ का आदत नहीं था उस वक्त। तो मैं इसे खोल भी नहीं पाती थी, अपने से लगा नहीं पाती थी, खोल नहीं पाती थी, ये बहुत झंझट होता था। तो इसलिए मैं ना इसे हमेशा पहन के रखती थी कुछ समय तक, मतलब सोचिए तो 1.25 महीना तक मैंने इसे पहना, और उसके बाद ना ये डैमेज हो गया। सो साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप लोग दिख रहा होगा डैमेज हो गया। तो इसे ना मतलब उसके बाद फिर मैं इसे रख दी कि अरे अब मैं क्या पहनूं। मतलब होता है ना शादी के बाद तो हमेशा हर फंक्शन में गोल्ड ही पहनना होता है, और गोल्ड बहुत अच्छा भी लगता है, हर ड्रेस हर चीज़ के साथ आपका मतलब अच्छे से मैच कर जाता है, आप सूट पहनो साड़ी पहनो। तो उसके बाद फिर सूरज जी ने मुझे ये फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिया। कुछ समय तक फिर मैं ना इसी से काम चला रही थी। उसके बाद फिर मेरे मम्मी मतलब सासू मम्मी वाला मैं पहनती थी। उसके बाद मैं इसे रख दी, इसे भी मैं जल्दी ही ठीक करवाऊंगी। इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, तो आप देख सकते हो गाइस, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर सा है। मेरी नानी का पसंद का, ये नानी ने गिफ्ट किया तो ऑलवेज नानी का ही पसंद का होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, मुझे मतलब पसंद आया। क्योंकि मैं ना बहुत मुझे डिज़ाइन पसंद करवाने में बहुत ही कुछ टेंशन होता है। तो इसे साइड पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, मैं जल्दी से डिज़ाइन पसंद नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगता है अरे ये सूट करेगा नहीं करेगा, ऐसा वाला सिस्टम हो जाता है। तो उसके बाद मैंने लिया था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, मैं सभी को देख रही थी, सुई धागा सुई धागा सुई धागा, ऐसा वाला ईयरिंग। सो ये देखिए मैंने उसका सिर्फ टॉप्स ही बनाया है। तो ये देखिए छोटा छोटा टॉप्स है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैं ना ज़्यादा वेयर नहीं करती, जैसे कि अभी वीडियो शूट करने के लिए मैंने ये पहना है, बाकी मैं ना खाली कान ही रहती है, क्योंकि मेरे मतलब ज़्यादा पहनने से ना मेरे ये ईयर बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, बहुत सूजन सा हो जाता है, इस वजह से मैं इसे ज़्यादातर वेयर नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए मुझे घर पे डेली यूज़ के लिए छोटा छोटा सा चाहिए था। तो सुई धागा बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैं सुई धागा लेने के लिए गई थी, बट मुझे सुई धागा ऑर्डर देना था बनाने के लिए, बट ये रेडीमेड मुझे मिल रहा था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, छोटा छोटा भी था। मुझे फिर आइडिया हुआ कि मैं घर पे हमेशा डेली के लिए ये आराम से पहन सकती हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगेगा भी। और जो खाली कान का टेंशन रहता है ना कि खाली कान में है, वैसा वाला टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो यही सोच के मैंने ये लिया था, और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। और बहुत मतलब वेट है, ऐसा नहीं है कि हल्का है, वेट है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। मतलब आप डेली यूज़ के लिए अगर पहनना चाहो ना, लेना चाहो, तो ये आराम से आप ले सकते हो, पहन सकते हो। ये आपको लड़की हो औरत हो किसी को भी चलेगा। हाँ इतना सिंपल है ना कि किसी को भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि घर पे आप हेवी ही वेयर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस खाली से अच्छा है कि आप कुछ भी पहनो, ऐसा वाला, ठीक है। और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है, छोटा छोटा है, सो आप अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट है मेरे पास, ये देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा है। तो ये देखिए गाइस,
मैं इसको और निकाल के दिखाती हूँ आप लोग को, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह सा है। ये भी छोटा सा टॉप है लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है, देख सकते हो गाइस। इसको भी आप डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन है एंड यहाँ पे छोटा सा लटकन है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है इस तरह का इयररिंग्स। तो ये मेरी मतलब मुझे शादी में गिफ्ट में मिला था। ये मुझे मेरी ननद ने गिफ्ट किया था। ओह गिर गया। तो ये मेरे गिर जा रहा है, तो बहुत संभाल के रहे। एक्चुअली इसका डब्बा ये नहीं है, इसका डब्बा मेरे से पता नहीं मिस हो गया, कहाँ मैंने खोल के रख दिया था। तो गोल्ड के मामले में ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं ना सारा सामान इधर से उधर कर देती हूँ, तो मुझे याद सा नहीं रहता है इसका डब्बा कहाँ रख दिया मैंने। चलो खैर कोई बात नहीं, इस फिट हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, आप इसे डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो। ये मेरी ननद ने गिफ्ट किया था मुझे शादी के वक्त, और तब से मैं इसे कुछ समय तक पहनी, उसके बाद फिर मैं इसे उतार दी। मेरा ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं शौकीन हूँ हर नई चीज़ों का, तो कुछ समय के बाद वो लगता है मुझे कि पुराना हो गया, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। मेरा मन थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस इसलिए। एंड उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ दिस माई रिंग। सो ये मेरे शादी की रिंग नहीं, मतलब शादी में जो मुँह दिखाई होता है ना, तो ये मुँह दिखाई में मुझे सूरज जी ने दिया था गिफ्ट में, जो कि बहुत ही सुंदर सा है। इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा है। ये देखिएगा, लुक एट दिस। तो बहुत सुंदर सा है एंड ये ना मेरे इस फिंगर में अच्छा आता है। ये देखो गाइस, बहुत सुंदर लगता है ये। लेकिन इसमें थोड़ा क्या है ना कि मैं डेली यूज़ नहीं कर पाती हूँ। ऐसे मेरा मन कहता है कि डेली यूज़ करूँ, पहनूँ, मुझे अच्छा लगता है ये रिंग पहनना। बट इसमें आटा वाटा गूंदने समय ना आटा बहुत ज़्यादा लग जाता है, किस मतलब गंदगी के वजह से मैं इसे नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरे सामान थोड़ी सी डैमेज हो या फिर ख़राब हो। और आटा इसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत है ना कि डिज़ाइन में आटा वाटा गंदा फंस जाता है, इस वजह से मैं इसे नहीं पहनती हूँ। लेकिन हाँ, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, शादी हो चाहे मैं कहीं भी जाती हूँ, तो मैं रिंग पहनना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, तो मैं रिंग पहनती हूँ और इसी को पहनती हूँ। मेरा एक लौता एंड फेवरेट है। इसके आगे मेरे पास कितनों रिंग आ जाएगा, लेकिन ये मेरे लिए फेवरेट है, क्योंकि ये मुझे फर्स्ट मुँह दिखाई में मिला था, मेरे शादी के बाद सूरज जी ने मुझे दिया था, इसीलिए ये खास है। एंड उसके बाद मैं शेयर करती हूँ मेरा लॉकेट। सो गाइस, ये आप देख रहे हो कि एक मेरे पास ये लॉकेट है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत सुंदर है, और ये ना मैंने रेड कलर की मोती पे गुंदवाया है। मतलब रेड कलर की मोती पे है कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और ना अपने वीडियोस पे देखती हूँ कि हाँ बहुत मस्त लगता है। एंड उसके बाद मेरे पास और एक लॉकेट है। तो ये देखिएगा, ये लॉकेट एकदम न्यू है, इसको मैंने ना अभी तक पहना भी नहीं है। मतलब इसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि ये नॉर्मल सा हो गया इसका डिज़ाइन, ओल्ड डिज़ाइन जिसको कहते हैं। ये बहुत इस तरह का डिज़ाइन पहले चला करता था, बट अभी तो न्यू डिज़ाइन है। बट ये गोल्ड है तो चलो अच्छा है। तो ये मेरी मम्मी ने मतलब आहाना को गिफ्ट किया था। तो आहाना तो अभी छोटी है, तो मुझे बोला गया कि तुम पहन लेना, बट हम नहीं पहन पाते क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है। जब मैं इसका डिज़ाइन अगर चेंज करूँगी उसके बाद ही मैं इसे पहनूँगी, जो कि बहुत सुंदर सा है। इसमें ना माता रानी का बना हुआ है तस्वीर, देख सकते हो आप लोग। ऐसे दिखाती हूँ मैं आप लोग को, ये देखोगे तो माता रानी का डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये आहना के लिए, सो मैं इसीलिए रख दी हूँ कि नहीं ये आहना का है, आहना को ही मैं पहनाऊँगी। तो लगता है आहना आ चुकी है, इसीलिए इतना हड़बड़ हो रहा है। एंड मैं अपना मंगलसूत्र आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा मंगलसूत्र। हाँ, सो गाइस, ये रहा मेरा मंगलसूत्र, जो कि मेरे शादी के वक्त चढ़ा था।
और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है इसका भी, बट मुझे ये थोड़ा सा ना छोटा लगता है, मुझे थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था। और काला मोती में अभी मतलब जैसे बहुत ज़्यादा चल रहा है काला मोती में, सुंदर सा लगता भी है, तो उस टाइप का कुछ चाहिए था। बट मुझे ये इस टाइप का मुझे मिला है, तो जैसे मिला है ना मैंने वैसे ही रखा है। मम्मी कहती है कि शादी के जो भी जेवरें होती है ना उसे कुछ भी मत करना, ठीक है, मतलब उससे छेड़छाड़ मत करना, तुमको पसंद दूसरा है तो तुम दूसरा ले लेना, बट ये सब कुछ नहीं करना। तो इसीलिए, और ये शादी में चढ़ा है तो इसलिए इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऐसे ही मैं पहनती हूँ। तो ज़्यादा पूजा पाठ में हर समय मैं पहनती हूँ इसे, कोई भी त्यौहार हो गया, पूजा पाठ हो गया। बाकी इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बट छोटा है तो इस थोड़ा सा बड़ा रहता तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए इसे मैं रख देती हूँ। एंड मेरे पास नोज़ पिन बहुत ही है, बहुत ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन मेरे पास अभी उतने अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं ना उतना ही चीज़ रखती हूँ जो मेरे मतलब मैं यूज़ कर पाऊँ, जो ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कि मेरे शादी के वक्त ना बहुत सारी चीज़ें गिरी थी, जैसे कि मांटी का नथ और हेवी हेवी जो पायलें होती हैं, तो ये सब भी है, लेकिन मैं उतना ही रखती हूँ जितना मुझे पहनना होता है, मुझे यूज़ करना होता है। बाकी आते हैं उसके बाद, जब जैसे पूजा हो गया, शादी वगैरह हो गया, तब मैं पहनती हूँ, तब मुझे मिलते हैं और मैं उस समय पहनती हूँ। तो ये देखिए एक नोज़ है जो कि बहुत ही सुंदर सा है, एंड ये नोज़ पिन है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, एंड ये स्टोन के साथ में है जो कि सुंदर लगता है। बट ना मेरे नोज़ में इस टाइप का आता ही नहीं है, मतलब इतना छोटा है, इतना छोटा है ना कि बस इसको भी अगर मैं 2 दिन निकाल के रख देती हूँ ना, फिर दोबारा घुसता ही नहीं है नाक में। ऐसा मेरा नाक का प्रॉब्लम है। मैं ना मतलब जब से नाक छिदवाई हूँ अपने नोज़ पे कुछ अपने मनपसंद का नहीं पहन पाती हूँ। बाकी मेरे पास बहुत सारे नोज़ पिन है। तो ये देखिए मैं, हाँ हाँ थोड़ा सा और, हम जान रहे वो आ गई है। सो गाइस देखिए मैंने जैसा पहना सेम वैसा है। तो ये देखिए इसी टाइप का है, जिसको हम लोग सानिया मिर्जा नथ कहते हैं, नथिया। तो ये नथिया है। सो एक ये है, देखिए ये है, मैंने इसको रख दिया। फिर दोबारा देखिए ये बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, एकदम सेम ऐसा है। तो मैं जैसा पहनती हूँ वैसे ही लेती हूँ कि मैं उसे पहन पाऊँ। नोज़ पिन इस टाइप की बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे नोज़ पे आते ही नहीं है। बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है, तार का है, जो कि मैंने लिया और इसे ट्राई भी किया, बट ये भी मेरे नोज़ के लिए परफेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सूजन वगैरह, इसलिए इसको भी यूज़ नहीं करते। तो बहुत सारे मेरे पास नोज़ की कलेक्शन। सो गाइस मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मेरी बेटी आहाना आ चुकी है, अब उसका शरारत भी शुरू हो चुका है गेट के बाहर से। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और कौन सा ज्वेलरी कलेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखनी है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड कौन सा आपको चीज़ जो अच्छा लगा हो, डिज़ाइन जो अच्छा लगा है, ईयरिंग्स का, किसी भी चीज़ का जो मैंने अभी कलेक्शन में आप लोग को दिखाया, कौन सी अच्छी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।